बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 का जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाना है वो टॉपिक है किरचॉफ्स रूल। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से। किरचॉफ्स रूल के मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात, किरचॉफ्स रूल को स्टार्ट करने से पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि सर्किट्स होंगे यहाँ पर दो किस्म के। या सर्किट्स होंगे कौन से? सिंपल सर्किट्स, या फिर सर्किट्स का नाम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। ये दो सर्किट्स हैं, एक का नाम क्या है? सिंपल, और दूसरे का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कौन से सर्किट्स को, व्हिच आर कॉल्ड सिंपल सर्किट्स। सिंपल सर्किट्स क्या होते हैं? दो सर्किट्स having single source of an EMF, single source of an EMF with one or more than one resistors। ये दो बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इसमें वन या मोर देन वन रेजिस्टर्स अवेलेबल होंगे। तो एक या एक से ज्यादा रेजिस्टर्स और सिर्फ एक सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा, उसे नाम देंगे हम किस चीज का? सिंपल सर्किट। तो सिंपल सर्किट में एक बैटरी और एक से ज्यादा रेजिस्टर्स, वो सिंपल हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स इसके बरक्स है। कॉम्प्लेक्स इसके बरक्स क्या होगा? मैं डायग्राम बनाता हूं पहले इसकी सिंपल की। ये एक बैटरी है, एक इसके साथ रेजिस्टर है। अब जरा इसका दूसरा पॉइंट देखिएगा, व्हिच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, व्हिच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स क्या होंगे? Those circuits which have one source of EMF ना कहें बल्कि more than one source of EMF। तो डेफिनेशन क्या हम कह सकते हैं? Those circuits having more than one source of EMF and have more than one resistors। डायग्राम में देखें, ये एक बैटरी, ये दूसरी बैटरी, ये रेजिस्टर्स, अगेन ये भी रेजिस्टर्स। तो देखिए E1, E2, R1, R2, E और R। जहां एक बैटरी एक रेजिस्टर वो सिंपल सर्किट, जहां दो बैटरियां, दो रेजिस्टर, तीन रेजिस्टर, चार रेजिस्टर, ये चार बैटरियां हो, वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में ज्यादा बैटरियां और ज्यादा रेजिस्टर, सिंपल सर्किट्स में एक बैटरी भले ज्यादा रेजिस्टर हो। तो ये दो किस्म के हमारे पास सर्किट्स होते हैं, एक को नाम देते हैं हम सिंपल सर्किट्स का और दूसरे को नाम देते हैं किसका? कॉम्प्लेक्स का। सिंपल को सॉल्व करने के लिए रूल सीरीज पैरेलल का लॉ या फिर ओम लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या कि जब भी हम बात करते हैं किसी सिंपल सर्किट्स की, तो सिंपल सर्किट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल सर्किट्स कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग ओहम्स लॉ और सीरीज पैरेलल लॉ। या ओहम्स लॉ होता है इसके लिए या फिर सीरीज पैरेलल लॉ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आर सॉल्व्ड बाय यूजिंग किरचॉफ्स रूल या किरचॉफ्स लॉ। तो याद रखिएगा, सिंपल सर्किट्स के लिए हम यूज करते हैं सीरीज पैरेलल या ओहम लॉ, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ के दो लॉ हैं। सीरीज पैरेलल का लॉ यूज होता है सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन किरचॉफ्स का लॉ जो यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा? कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए। तो जरा वो कीजिएगा, यहां पर सबसे पहली चीज जो किरचॉफ्स लॉ है वो दो किस्म के लॉ है। एक का नाम केसीएल, ये पहला लॉ, एक का नाम केवीएल, ये दूसरा लॉ। मैं दोनों लॉस को एक्सप्लेन करूंगा, पहले केसीएल को और उसके बाद केवीएल को। ये दोनों के दोनों लॉज इंपॉर्टेंट है, लॉ में कंबाइन आते हैं। पहले मैं केसीएल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो क्या है जरा बोल दीजिए।
सिंपल सर्किट्स की बात कर रहा था मैं और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की बात कर रहा था। सिंपल सर्किट्स के लिए सीरीज पैरेलल, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए हम यूज करते हैं जो वो कौन सा लॉ होगा? किरचॉफ रूल। किरचॉफ के दो रूल, उसमें जो पहला रूल है किरचॉफ का उसका नाम केसीएल। मैं डायग्राम में बनाता हूं, लेकिन सबसे पहले क्या, सम ऑफ ऑल द करंट्स meeting at a point equals to 0, यानी sum of all the currents summation I equals to 0। एक तो ये डेफिनेशन बनती है, डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। यहां पर दो रेजिस्टर्स हैं, एक रेजिस्टर ये, दूसरा रेजिस्टर ये, तीसरा रेजिस्टर ये, फोर्थ रेजिस्टर ये, R1, R2, R3, R4, करंट का नाम I1, करंट का नाम I2, करंट का नाम I3 और करंट का नाम I4। तो चार करंट है, दो करंट्स टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं और दो करंट्स अवे मूव कर रहे हैं। जो टुवर्ड्स हैं वो वाले पॉजिटिव, जो अवे वाले हैं वो नेगेटिव। ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं नोड पॉइंट, और नोड पॉइंट ऐसा सिंगल पॉइंट होता है, नोड पॉइंट कहते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा वायर्स आपस में कनेक्ट हो और जिस पॉइंट पर वो ज्वाइंट होगी, कनेक्ट होगी, उस पॉइंट को कहते हैं नोड पॉइंट। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ा हुआ नोड एंटी नोड, कि उससे रेलेवेंट है, लेकिन नोड पॉइंट में दो या दो से ज्यादा वायर्स का कनेक्शन होता है जिसको जोड़ कहते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो वो हमारे पास नोड कहलाएगा। अब देखिएगा यहां पर मैं क्या कहता हूं, करंट्स जो फ्लोइंग टुवर्ड्स पॉइंट, करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स होगा उसको हम नाम देंगे वो पॉजिटिव। इसी तरह करंट्स फ्लोइंग अवे, जो अवे जाएंगे उनका नाम क्या होगा? नेगेटिव। अब क्या क्या है बोल कीजिएगा, I1 प्लस I2, ये दोनों करंट्स टुवर्ड्स वाले हैं, दोनों पॉजिटिव। तीसरा करंट I3, चौथा करंट I4, इन सब का सम क्या? 0। क्यों? ये माइनस क्योंकि ये दोनों अवे हैं, इसका भी सम, इसका भी सम और इनका भी सम, और ये सारा सम किसके इक्वल है? 0। तो जरा गौर कीजिएगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0, या I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। ये सम है ऑफ द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स, और ये सम है ऑफ द करंट्स फ्लोइंग अवे। ये दोनों करंट्स हमारे पास, सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स और सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे, इन दोनों का मजमुआ, इन दोनों का सम आपस में क्या हो गया? बराबर। तो ये था हमारे पास कौन सा? किरचॉफ लॉ। और याद रखिएगा इस किरचॉफ लॉ के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड हो गया। इसमें कौन सा वैलिड हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है यहां पर? दिस KCL is also called point rule। इसको हम point rule कहते हैं, इसको हम current rule कहते हैं या current law, इसको हम charge rule कहते हैं। ये सारे किसके नाम हैं? किरचॉफ के पहले लॉ के। अब मैं किरचॉफ के सेकंड लॉ की तरफ चलता हूं और वो इसका हिस्सा है लॉ में, देखिएगा। हाँ जी, अब जो हमारा सेकंड लॉ है जिसका नाम क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ या KVL लॉ। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। KVL लॉ में क्या है? सम ऑफ, या आप ये कह सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस along a closed loop, उस लूप को हम मेश भी कहते हैं, इक्वल्स टू 0। डेल्टा V हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। हमने ये प्रूफ करना है V1 V2 V3 V4 इक्वल्स टू 0। प्रूफ करने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे पास एक बैटरी है, E1 बैटरी। इधर रास्ते में लगाया हमने एक रेजिस्टर, ये दूसरी बैटरी, अटैच किया होगा अगेन पैरेलल एक रेजिस्टर, और यहां पर इसको कर दिया क्लोज। इधर आप अटैच कर दें एक स्विच,
रेजिस्टर का नाम R1, बैटरी का नाम E2, रेजिस्टर का नाम R2, ये खुले स्विच। याद रखिएगा जहां से करंट स्टार्ट होगा वो वैल्यू मैक्सिममाइज होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। दो बैटरी सर्किट में लगी है, एक को मैक्सिमम पॉइंट पर कंसीडर करेंगे क्योंकि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरी को मिनिमम। अगर आप E2 से स्टार्ट करेंगे तो E2 मैक्सिमम और E1 क्या हो जाएगी, मिनिमम। अब याद रखिए जब करंट किसी भी रेजिस्टर में से गुजरेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स a point crossing a resistor, there will be a drop of potential, there will be a loss of energy। कभी भी किसी रेजिस्टर में से जो करंट गुजरता जाएगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा अक्रॉस द रेजिस्टर और एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा हीट की फॉर्म में। वो जो एनर्जी का लॉस है उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं और ये जब दोबारा उस बैटरी के अंदर एंटर होगा तो वो गेन होगा। तो जिस रेजिस्टर में से करंट गुजरता जाएगा एनर्जी लॉस करता जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप करता जाएगा, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग वोल्टेज होगा, रिमेनिंग पोटेंशियल होगा, जब वो दोबारा वापस आएगा E1 के पास तो वो गेन हो जाएगा। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूं मैथमेटिकली, लेकिन इस रूल को फॉलो करते हुए जिसका नाम क्या है, केवीएल रूल। ये क्लोज्ड लूप का रूल है, मेश का रूल है। कैसे करता हूं गौर कीजिएगा, गौर करें जी। हमने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला डेल्टा V इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज। यहां से W का निकल आएगा, W इक्वल्स टू Q इनटू डेल्टा V। W क्या है, वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का। इसका मतलब हमारे पास ये एनर्जी है, इसको मैं यूज करता हूं आगे। गौर कीजिएगा E1 की बात कर रहा था, सबसे पहले जो मैं एनर्जी जो मैं फाइंड करना चाहता हूं वो W1, वर्क 1, उसके बाद वर्क 2, वर्क 3, वर्क 4 दोबारा भाई। तो अगर मैं फर्स्ट करें सबसे पहले वर्क मैं इसका फाइंड करता हूं। यहां से तो करंट निकल रहा है, रेजिस्टर में से गुजरेगा, जब रेजिस्टर में से गुजरेगा तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा फार्मूला W इक्वल्स टू Q इनटू डेल्टा V। मैं यहां लिख रहा हूं W, इसको मैं कहता हूं W1 इक्वल्स टू Q इनटू डेल्टा V। गौर कीजिएगा ये रेजिस्टर है, मैंने अभी आप लोगों को बताया जब करंट किसी रेजिस्टर में से गुजरेगा उसकी एनर्जी लॉस होगी, उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा और फिजिक्स में हम किसी भी लॉस ऑफ एनर्जी को माइनस से डिनोट करते हैं। तो यहां पर जब क्रॉस करेगा R1 को तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा, Q इनटू डेल्टा V, इसका नाम Q और V ओम लॉ के तहत IR। तुम्हारा रिजल्ट क्या बन गया, ये Q इनटू माइनस IR1। रेजिस्टर का नाम R1, रेजिस्टर का नाम R1, मैंने लगाया क्या, माइनस Q, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है। ये मेरे पास वर्क 1 बन रहा है, तो वर्क 1 माइनस I इनटू डेल्टा, या आगे कर दे माइनस डेल्टा Q इनटू IR1, इक्वेशन नंबर 1। अब ये वोल्टेज पास करके गया, एनर्जी लॉस कर गया, यहां थी प्लस, जब क्रॉस करके गया एनर्जी का लॉस कर गया। अब आगे पहुंच गया E2 के पास, E2 का वो करंट पॉजिटिव है, पीछे से जो करंट आ रहा है वो भी पॉजिटिव, आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एनर्जी लगेगी अगेंस्ट E1। लेकिन मैंने बताया था आपने स्टार्ट ही E1 से किया है तो E1 की पावर को मैक्सिमम और E2 की पावर को मिनिमम, तो वो उसको क्रॉस करेगा, एनर्जी का फिर लॉस, किसके अगेंस्ट लॉस होगा, E2 के लॉस। अब E2 में से जब करंट निकलेगा एनर्जी फिर लॉस होगी नेगेटिव में, और अब जो एनर्जी लॉस होगी उसको आप कह दें W2, किसके इक्वल होगी W2, Q इनटू डेल्टा V, Q इनटू डेल्टा V मुझे बताइएगा। या फिर क्या होगा, लॉस, जो लॉस हो रहा है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि किसमें होगा, वो नेगेटिव में होगा। तो हमारे क्वेश्चन क्या बनेगी, माइनस डेल्टा Q और डेल्टा V की जगह पर क्या आएगा, E2, क्योंकि ये हमारे पास बैटरी है, E EMF है और V भी क्या है, वोल्ट है, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट और EMF दोनों का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। इससे मैंने डेल्टा V को रिप्लेस कर दिया किससे, E2 से, डेल्टा V की जगह क्या लगा दिया मैंने, E2। तो हमारा W2 बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आ गया हूं रजिस्टर 2 की तरफ, एनर्जी फिर लॉस हुई, यहां से पहुंचती निकलती जा रही है, अब यहां एनर्जी फिर लॉस होगी हीट की फॉर्म में, तो मेरे पास वर्क क्या होगा, अगेन ये W1 था, ये W2 हो गया, अब मैं W3 निकालूंगा, लेकिन रेजिस्टर का नाम R2, इक्वेशन मेरे पास यही वाली, क्या, W इज इक्वल टू डेल्टा Q इनटू डेल्टा V। अब ये बोल करें डेल्टा Q, V किसके इक्वल, ओम लॉ, V इक्वल्स टू IR, ये I, ये R, R का नाम R2 और माइनस, माइनस क्यों लगाया, एनर्जी का लॉस, तो माइनस डेल्टा Q इनटू IR2 इक्वल्स टू W3, इक्वेशन नंबर 3। लास्ट बात, ये रेजिस्टर को क्रॉस करता गया, अब E1 ने, इस करंट ने यहां से स्टार्ट हुआ था वापस गया था, अब दोबारा ये करंट इसमें एंटर हो जाएगा,
जब ये दोबारा इसमें एंटर होगा, तो मैंने कहा था जब ये करंट दोबारा E1 में एंटर होगा तो गेन आ जाएगा, और गेन का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। यानी ये 10 वोल्ट थे, यहां 3 जाया किए 7 रह गए, यहां 2 जाया किए 5 रह गए, यहां 2 जाया किए 3 रह गए, वो 3 दोबारा E1 को मिलेंगे, गेन हो जाएगा। तो जब गेन होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? W4। और W4 किसके बराबर होगा? वही बात, इक्वेशन हमारे पास क्या है? डेल्टा Q इनटू डेल्टा V। अब डेल्टा Q तो वैसे, और डेल्टा V की जगह पर क्या आ जाएगा? E1, और यहां साइन क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? गेन आ रहा है एनर्जी के अंदर। अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तमाम इक्वेशन को ऐड करें, इक्वेशन को ऐड कराओ, देखिए क्या? माइनस डेल्टा Q IR1 माइनस डेल्टा Q E2 माइनस डेल्टा Q IR2 और प्लस डेल्टा Q E1 इक्वल्स टू 0। सब में से क्या कॉमन आ रहा है? डेल्टा Q। अंदर क्या रह गया? IR1 E2 IR2 E1 इक्वल्स टू 0। डेल्टा Q तो यहां से क्या हो गया? 0, लेकिन IR1 माइनस E2 IR2 माइनस E1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। याद रखिएगा ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, सॉरी ये प्लस है, बाकी तीनों क्या हो गए? माइनस हो गए। ये हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 के बराबर। इसको मैं जरा सिंपलीफाई कर रहा हूं, ये पहले लिख लूंगा पॉजिटिव वाले, बाकी नेगेटिव बाद में। जरा गौर करें प्लीज सबके सब इस पॉइंट पर। हाँ जी, देखिए जरा गौर कीजिएगा यहां पर इस पॉइंट के ऊपर मैं आगे चलता हूं। पहले मैं लिख रहा हूं E1 जो पॉजिटिव है, बाद में IR1 जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला कंपोनेंट है, ये भी नेगेटिव वाला, माइनस E2 और फिर माइनस IR2 इक्वल टू क्या होगा? 0। आपको पता है EMF का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। IR को क्या कहते हैं? वोल्ट। E2 का यूनिट वोल्ट, IR2 का यूनिट वोल्ट। ये तमाम वोल्टेजेस का सम किसके इक्वल? 0। और मैंने यही कहा था हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द वोल्टेज along a closed loop or along a circuit is equal to 0। तो इसमें हमने तमाम वोल्टेज का सम क्या कर दिया? इक्वल टू 0। ये हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ था। और वेरी इंपॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट कि इसके ऊपर एक लॉ वैलिड होता है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस वजह से इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं, किरचॉफ सेकंड रूल भी कहते हैं। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को किरचॉफ के दोनों रूल समझ लग चुके होंगे। इंशाल्लाह आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।